जो कैसे हो। आज बेटा हम +1 क्लास का डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस और यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन से आ रही है बेटा। थर्ड यूज़ आएगा अपने पास। दो हम कर चुके हैं पहले। सबसे पहला क्या आया था कि कैसे किसी फार्मूले को चेक करें, ठीक है, तो इसका यूज़ होगा डायमेंशन एनालिसिस का। दूसरा क्या आया था बेटा, अगर फार्मूला ड्राइव कैसे करें, हमें ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो उसका हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आज थर्ड जो एप्लीकेशन है उसको वो करने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस की। उसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट दे रखी है, उसको कैसे दूसरे सिस्टम में बदलें, ठीक है। तो हम ये पीछे कर चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू अन यू होता है यूनिट के लिए। एक्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी माना था हमने। एन क्या है, नंबर, ठीक है, और यू क्या है, यूनिट है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। 20 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और मीटर पर सेकेंड क्या होगा बेटा, उसका यूनिट होगा। यानी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट भी दिखाया था हमने, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अन1 u1, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है फर्स्ट यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे अन1 u1 की जगह हम क्या रख देंगे, अन तो क्या है, अन1 तो क्या है, नंबर है, यू क्या होती है, यूनिट। यूनिट की जगह क्या रख देंगे, m1 l1 t1, इनकी पावर a b c मान लिया हमने, ठीक है। आर द फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो ठीक है, ए बी सी की आर द डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, ये हम पहले कर चुके हैं। तो पावर क्या होती है, डायमेंशन किसकी, जिसकी वो पावर लगी होती है उसका डायमेंशन होता है, ठीक है बेटा। द फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम कैन बी रिटन एज, ये तो फर्स्ट सिस्टम में होगी। सेकंड सिस्टम मान लो ये एसआई में है तो ये सीजीएस में हो जाएगा। ये आप सीजीएस में मानो तो ये एसआई में हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कौन सा भी मान लो, इनमें से मानना है। एक्स इज इक्वल टू 1 2, यानी दूसरी उसमें सिस्टम में यूनिट आ जाएगी, ठीक है, नंबर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, m2 l2 t2, m2 l2 t2 क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ए बी सी क्या है, क्या ए बी सी क्या है बेटा, इनकी डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम है सेकंड सिस्टम में। और n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे कैसे फार्मूला ड्राइव करेंगे कि कैसे यूनिट को कन्वर्ट करें हम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा था, n1 u1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 u2, ठीक है। इन दोनों में u1 और u2 की वैल्यू जो ऊपर हमने दिखा रखी है वो रख दो। ये रखने के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज आने के बाद हमें n2 चाहिए, यानी भी फर्स्ट सिस्टम में यूनिट मान लिए, सेकंड में मान लो, या ये सेकंड में मानो तो ये फर्स्ट में मानो। फॉर एग्जांपल जैसे एसआई में मान लिया तो ये सीजीएस में होगा। अगर ये सीजीएस में मानना है तो ये किस में हो जाएगा, एसआई में होगा। यानी n2 की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, n1, ये हो जाएगा बेटा। हाँ, यहाँ पे n2 देखिए, ये बेस भी सेम और पावर इनकी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। m1 m2 की पावर ए, दूसरा l1 l2 की पावर क्या हो जाएगी b, तीसरा t1 t2 की पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। यूजिंग दिस इक्वेशन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ नोन। अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम में पता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दूसरी सिस्टम में उसके न्यूमेरिकल वैल्यू इस फार्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या याद रखो, सीधा ही याद रख लो, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। ये फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा यहाँ से। यहाँ पे u1 u2 की पुट कर दो, फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ और टाइम की, ठीक है। ए बी सी क्या है, इसके डायमेंशन है, मास लेंथ और टाइम के। ये याद रख लो बस, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 अपने आप आ जाएगा, ये याद रह जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक जूल को कन्वर्ट करो किस में, अर्ग में। देखिए ऐसा यूनिट किसका होता है, जूल, वर्क एनर्जी, ठीक है। वर्क और एनर्जी या हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। उसको अर्ग में बदलना, अर्ग क्या होती है, सीजीएस। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके चेक करो। तो इन एसआई सिस्टम द वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सीजीएस सिस्टम में वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है बेटा। तो डायमेंशन लिखना पड़ेगा हमें, वर्क का पहले डायमेंशन लिख दो। वर्क का क्या होता है, m/2t-2। देखिए यहाँ से पावर देखें तो ए कितना आ गया, 1 आ गया, बी कितना आ गया, 2 आ गया, सी कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एसआई में और सीजीएस में दो ही सिस्टम है अपने पास जिनको हम मेनली यूज़ करते हैं। ये तो एसआई में वैल्यूज हो जाएंगी और ये किस में होगी, सीजीएस में। हमने इसको मान लिया एसआई में, m1 l1 t1 को, और इसको मान लिया सीजीएस में। मानने पे बात कर डिपेंड बेटा, कौन सा मान लो आप, इसको सीजीएस मानो तो एसआई मान लो, बात वही आनी है, ठीक है। बात वही आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एसआई सिस्टम में हम मास कितना है, 1 kg। एसआई सिस्टम में लेंथ कितनी है, 1 मीटर पर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में टाइम कितना है, 1 सेकंड। ये सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने आपको पढ़ाया था। और n1 क्या है, 1, क्योंकि देखिए एसआई सिस्टम में पहले सिस्टम में कितने जूल है, 1 जूल है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। सीजीएस सिस्टम में देखा तो मास क्या होता है बेटा, मास सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मास कितना होगा ग्राम में, लेंथ कितना होगा सेंटीमीटर में, ठीक है, और टाइम क्या होगा सेकंड में। और N2 हमें फाइंड आउट करना है, यानी कितनी वैल्यू होगी इसकी। फार्मूले पे चले जाओ, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दो यार। N2 इज इक्वल टू, देखिए N1 भी निकलवा सकता है, N1 निकलवाए तो क्या होगा, N1 निकलवाए तो क्या होगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कन्वर्ट करो आप, दोनों सही है। यानी N2 हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले फार्मूले से सेम बनना है, ठीक है। यानी N2 N1 की वैल्यू ये है, M1 की वैल्यू कितनी है आसाई में 1 kg, यहाँ से पुट करते जाओ। M2 की वैल्यू कितनी है CGS में 1 ग्राम है, पुट करते जाओ इनको, सारी वैल्यूज L1 की आसाई में कितनी है 1 मीटर है, L2 की CGS में कितनी है 1 सेंटीमीटर। T1 T2 देखिए दोनों इस आसाई में है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लो, CGS में कन्वर्ट करना है ना हमें दूसरे सिस्टम में, आसाई में तो दे रखे हैं, CGS में बदल दो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए 1000 ग्राम, तो CGS में आ गए यूनिट, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, CGS में आ गया, ठीक है। और ये सेकंड का सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 ही रह जाएगा बेटा यहाँ। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। इनमें देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। N2 इज इक्वल टू, यहाँ तो N1 की वैल्यू तो 1 थी, ये कितना बच गया यहाँ पे 1000, और ये कितना बच गया 100 का स्क्वायर है बेटा, ऊपर देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। इंटू में 1 का स्क्वायर हमने लगाया नहीं, लगाना चाहो तो लगा दो इसको 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर अगर आप लगाना चाहो यहाँ तो लगा भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए 1 के सामने 3 जीरो तो ये है, ठीक है। ये कितनी बनेगी 4, तो 4 और 3 कितनी होगी 7, यानी 10⁻7 लिख देंगे इसको। और सेकंड 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10⁻7 अर्ग, ठीक है, 10⁻7 अर्ग। अब एक अर्ग में पूछ ली तो आपको एक अर्ग में इसको अपोजिट ले जाओ, एक अर्ग में क्या कितने जूल होते हैं, एक अर्ग में 10 नीचे जाएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रख लो, ये भी आप याद रख लो, एक अर्ग में 10⁻7 जूल होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको खुद करना अभी, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन को आप डाइन में बदलिए, डू योर सेल्फ, आंसर कितना आएगा 1 न्यूटन 10⁵ डाइन आ जाएगा, ठीक है। और एक डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन होते हैं। इसी मेथड से आपको सेम कन्वर्ट करके लाना है ये, ठीक है, ये मेथड लगाइए और सेम इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगला है कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। 10 जूल को किस में बदलना है बेटा अर्ग में। देखिए 1 जूल में 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10⁻7, तो इंटू में 10 से और मल्टीप्लाई कर देना, इसको कितने आ जाएंगे, जो ये आ गया था वही मेथड है। N1 की जगह कितना आ जाएगा 10 लिखा जाएगा यहाँ, बाकी सेम है। अगला है कन्वर्ट G इज इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनटू CGS, इसको CGS में बदलना है, ठीक है। CGS में क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। हम जानते हैं कि फोर्स हिंट दे रहा हूँ बेटा, फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से ये होता है। यहाँ से G की वैल्यू निकालें तो G का डायमेंशन मैंने पहले आपको निकालना सिखा दिया, डायमेंशन G का मैंने यहाँ से निकाल दिया। और अब क्या करो आप SI और CGS लिखो और यहाँ पे सेकंड सिस्टम मानो, N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। N1 की वैल्यू कितनी है ये रही, दिस इज द N1।